नमस्ते। और ठीक हो? भाभी क्या कर रहे हैं? अरे यार तुम तो शर्माए गए भैया। कहाँ बताए भैया, हमारा नाम है लाले और हमारे दोस्त का नाम है पाले। लेकिन क्या बताओ भैया, बहुत हम परेशान हो गए भैया। इतना परेशान है कुछ पूछो नहीं। और किसी से नहीं, अपने मोहल्ले वाले से परेशान हो गए भैया। आए दिन मना करते हैं कि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाओ, और इधर उधर फैलाना बहुत गलत बात है। लेकिन भैया मोहल्ले वाले नहीं मानेंगे। और एक हमारा दोस्त है और जिसका नाम है भैया पाले, और वह नहीं आ रहा है। और हमसे कहा तुमका गाँव में मतलब मोहल्ले में मिल गए, और मिलने की तो बहुत दूर की बात है। अब अभी तक देखो उनके दर्शन तक नहीं हुए हैं। आज आवे दो, आज इनका देखो दिमाग एकदम सही कह दे। ये दरवाजे में तो ताला पड़ा है, चला कहाँ हुआ? ए भैया दीदी, हमारे भाई दोस्त को देखो नहीं देखो। अरे बड़ा परेशान कर लिया है, जो कहाँ चला गया है? अरे भैया पाले, अरे पाले, हाँ एक और हमारे साथ में है हजरत वाला। हाँ अरे ओ पाले, कौन है भैया? कौन है चिल्ला रहा दुकान में भैया? अरे कहाँ हो भैया? अरे यार बाहर निकल के आओ, मिलने आए हैं। कौन है भैया? लाले। हाँ चलो अभी आ रहे। हाँ जल्दी आओ। निकल जाए। हाँ निकाल दो। कौन है भैया? कहाँ हो? हमारे पीछे है। कहाँ नीचे? कहाँ? अरे इधर पीछे बन रहे हो कहाँ भैया? इस गली में, सामने गली में? बगल वाली गली में। अबे कहाँ बे? अरे यार इधर घूम के देखो। कहाँ? अबे कहाँ हो बे? अरे नमस्ते तुमको नहीं समझते। क्या यार सालों के नामा चिल्ला रहे हो? अबे हम तुमको शाम में जला रहे हैं। लगता तो ऐसे हो। लगता ऐसा है, जब देखो तब लगता ऐसा है। ठीक है। हाँ हाँ समझ लो। नहीं तो क्या करोगे? सर तो बहुत कुछ लेंगे। क्या कर लोगे? ये बताओ। और कुछ कर लेंगे। ये बताओ इसलिए याद किया हमको तुम? अरे एक बात बताओ यार भैया, तुमका हम जो है ना 1 घंटे से चिल्ला रहे, चिल्ला के पूरे मोहल्ले वाला बताए बड़ा तुमसे दोस्त परेशान हो गए। हम इतना परेशान हो गए कि कुछ पूछबे ना करो। एक बात बताओ, जो बात है भैया तुमको साफ बताते हैं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। क्या साफ बताते हो? कौन से हमने ऐसी गलती की है तो आप साफ बता रहे हो? अरे गलती की बात छोड़ो यार। तुम्हारे घर में आने वाला नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में आने वाला नहीं यार। तुमको नाली साफ करने वाले नजर आ रहे हैं क्या? तुम्हारा मुंह नहीं खाया। अबे तुमने खुद ही मुंह नहीं गए, तुमने मुंह पर नाक लगी है बे। बड़ा गंदा आदमी है यार। एक बात बताओ हमें, एक बात ही बताओ, तुम अपनी घरवाली को समझाते हो नहीं समझाते हो? क्या हमने ऐसे हमारी घरवाली ने काम कर दिया जो समझाए उसको? हाँ तुम्हारी घरवाली फूलन बेबी है ना। हाँ हमेशा आपकी उतारा करो उनकी। एक बात बताओ, सुबह वो झाड़ू लगाती है और लगाने के बाद में कूड़ा कचरा नाली में ही क्यों डालती है, ये बताओ? यार सारे मोहल्ले वाले यही काम करते हैं, नाली में कूड़ा कचरा डालते हैं और रोड और खड़ंजे पे डालते हैं। एक बात बताओ, मोहल्ले वाले कुएं में फांदेंगे, तुम भी अपनी बीबी को फंदाओगे? नहीं काहे नहीं फंदाओगे? हवा के घंटा मारा गाल में 7 मीटर का छेद हो जाए। मोहल्ले वालों को समझाना पहले। एक बात बताओ, मित्र कौन है? मित्र तो हम हैं। घर पे किसके आते हैं? हमारे घर पे आते हो। तुम्हारे घर से आना बंद। क्यों यार? अब मोहल्ले वालों के घर आएंगे। अरे नहीं यार तुमसे क्या बताएं भैया, जब सारे के सारे वही काम करते हैं तो वो भी यही यार काम करता। समझा? देखो एक बात हमारी बात ध्यान से सुनो। सारे मोहल्ले वालों को देख के नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में होती है। कभी जिम्मेदारी का मतलब समझते हो क्या होता है? एक बात ये बताओ हमें, एक छोटी सी बात है। आप कहते हो हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही, बीमारी कौन दे रहा? बीमारी तो भैया आज 3 महीने से हमारे घर में है और हमारे मोहल्ले में भी है भैया। तो मोहल्ले में है किस लिए है? बीमारी तुम लोगों की वजह से है। यार क्या करो, हम लोगों की वजह से क्या? एकदम सही बात है, तुम लोगों की वजह से बीमारी कोई और नहीं देता है, सिर्फ आप और आपका परिवार देता है बीमारी। अब देखो एक बात बताओ, झाड़ू लगाने के बाद में तुमने नाली में कूड़ा कचरा डाल दिया। अब उधर से कल किसी का पानी आया, पानी ठहरा, कूड़ा कचरा सड़ा, अब उसमें उत्पन्न हुए मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको कहते हैं, अब वो बीमारी तुम्हारे तो बच्चों को और तुम्हें लग गई। अच्छा
वही जो बता रहे डॉक्टर के पास कल लेके बच्चों को अपने गए थे, उसके यार ऐठन गोठन चालू हो गए। इसी वजह से तो हम इसी वजह से कहते हैं आपसे कि जो है ना, आप अपने परिवार में जो है साफ सफाई स्वच्छता का विशेष कर ध्यान रखो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो और कूड़े वाले को ही कूड़ा दो, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। फैलाने से नुकसान किसका होगा? आपका होगा, आपके परिवार को दिक्कत होगी। मोहल्ले में आपके लड़के खेलते हैं, आप खेलते हैं और आप ही निकलते हैं तो दिक्कत आपको होगी। समझे? ये तो बात सही कह रहे हो भैया, दिक्कत हम ही लोगों को। तो फिर और एक बात ध्यान से सुनो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। गाड़ी सुबह आती है ना, गाड़ी आती है, ठेलिया भी आती है भैया, दोनों को कूड़ा उठा के आराम से दे सकते हैं। बताओ ये 15-33 नंबर अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये नगर निगम ऑफिस लगेगा। हाँ। तो भी दिक्कत परेशानी हमारे मोहल्ले में होंगी, वो लोग पूरी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। और पूरी होने के बाद में आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि जो है ना, गंदगी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलाना है और स्वच्छता का विशेष का ध्यान रखना है। कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग लेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना चाहे समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाओ भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो आगे चल के अच्छा काम करेंगे, और अगर अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो आगे चल के अच्छा काम नहीं करेंगे। आप अपने दरवाजे के सामने सफाई रखिए, जैसे तुम कहते हो सारे मोहल्ले वाले भी उसी में डालते हैं। अब मोहल्ले वालों की बात छोड़ो, आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। अगर आज आप सफाई रखेंगे, कल आपको देख के पूरे मोहल्ले में सफाई होने लगेगी। बात सही कह रहे हो भैया, जब पूरे मोहल्ले में गंदगी हो सकती है तो पूरे मोहल्ले में सफाई भी तो हो सकती है। ये सही कह रहे हो। तो इस वजह से आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि साफ सफाई स्वच्छता का विशेष कर आपको ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गंदगी से आजादी कभी नहीं मिलेगी। और गंदगी से आजादी कब मिलेगी? जब घर में डिसिप्लिन होगा, मोहल्ले में डिसिप्लिन, दुकान में डिसिप्लिन रखा होगा। अब दुकान में झाड़ू लगाए, नाली के नीचे दबा दिए और उसके बाद में दुकान के सामने पानी भरने लगा। अब कोई ग्राहक आएगा दुकान पे? नहीं आएगा ना। तो इस वजह से नालियों में कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं डालना है, ना कि इधर उधर फैलाना है। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। गंदगी भी साफ होती रहेगी और बीमारी भी दूर होती रहेगी। भैया अपने घर में, अपने दुकान में डिसिप्लिन का प्रयोग जरूर है। हाँ, एकदम सही बात है। तभी हमारा स्वच्छ मेरठ सुंदर मेरठ तभी तो दिखेगा है? अगर स्वच्छ सुंदर मेरठ नहीं दिखेगा तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा भारत देश महान है? ये बात तुमने समझी टीका या समझे? स्वच्छ रहे हमारा देश। ये बात तो स्वच्छता जब अपनाओगे तभी ना आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा पाओगे। वरना भैया जैसे पहले करते चले आ रहे थे वैसे आप भी करते रहेंगे। दिन पे बच्चे बीमार होते चले जाओ। वो इसी वजह से बीमार इसी वजह से रहते हैं। आप अपने दरवाजे के सामने, घर के सामने, मोहल्ले के सामने साफ सफाई स्वच्छता का विशेष कर ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे भी बीमार नहीं होंगे, आप भी बीमार नहीं होंगे, आपका परिवार भी बीमार नहीं पड़ेगा। तभी जाके हमारे देश का, हमारे जो मोहल्ले का जो है क्या कहते हैं वो, हाँ, जिले का जो है वो साफ सफाई स्वच्छता संपूर्ण रूप से सफल होगा। समझ गए भैया, यही बात हम अपने मोहल्ले में भी बताएंगे कि अपने अपने घर की सफाई करें और अपने अपने घर के सामने का नाली साफ करें। हाँ, एकदम सही बात है। अपने